आतंकवादी उतारे पैंट, तुम उतारो, तो तुमसे बड़ा आतंकवादी कौन है? ये सब कहानी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की है। अमन और शांति बर्बाद करना चाहते हैं इस देश में, एक तरह से गृह युद्ध का नाम छेड़ना चाहते हैं वो लोग। कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी 1 सप्ताह का वक्त है, लेकिन इसे लेकर विवाद और सियासत चरम पर है। बीते दिनों में कांवड़ यात्रा से लेकर कांवड़िए और संत समाज जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के निशाने पर है, जिस तरह से कांग्रेस और सपा के नेताओं ने शुद्धता अभियान को आतंकवाद से जोड़ा, उसके सियासी प्रयोग का सबूत अब सामने आ गया। मुस्लिम लीग और बरेली के मौलाना तौकीर रजा की जहर भरी जुबान सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि पूरा खेल क्या चल रहा है। मुस्लिम लीग तो सपा और कांग्रेस नेताओं से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। उसने हिंदू संगठनों को ही पहलगाम का आतंकी करार दिया, जबकि मौलाना तौकीर ने सीधे सीधे मोदी के हिंदुत्व से हिंदुस्तान को खतरे में बता दिया। यकीनन ये आतंकवाद ही है, और पहलगाम में जो कुछ हुआ है, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि ये वही लोग हैं जो आज ये क्या नाम इस तरह मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। यही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम के अंदर हरकतें की हैं। पहलगाम के अंदर कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया, समझे, वो कहाँ गायब हो गए। वो सब वो लोग हैं जो आज जगह जगह, हाँ क्या नाम, पूरे उसमें प्रदेश में और इस तरह मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, कभी दुकानों के नाम पर, कभी दूसरी चीजों के नाम पर। ये नरेंद्र मोदी का जो नया हिंदुत्व इस हिंदुस्तान में 2014 से शुरू हुआ है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। असली हिंदुत्व खत्म हो चुका है और ये 2014 से नरेंद्र मोदी ने नया हिंदुत्व शुरू किया है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो सवाल तो है कि क्या मुस्लिम लीग और भड़काऊ मौलानाओं की भाषा ही सपा कांग्रेस के नेता बोल रहे थे? पहले तो इन्होंने कांवड़ यात्रा पर जारी गाइडलाइंस को लेकर हिंदू बना मुसलमान का नैरेटिव गढ़ने का दांव चला। मोदी योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया, लेकिन अब जबकि कांवड़ यात्रा में 1 सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है, तो मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात देश में सिविल वॉर तक की बात कर रहे हैं। तो ये सब कहानी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की है कि कोई उनके उस देश में अमन और शांति को बर्बाद करने की है। वो अमन और शांति बर्बाद करना चाहते हैं इस देश में, एक तरह से गृह युद्ध का नाम छेड़ना चाहते हैं वो लोग। मैं साफ इल्जाम लगा देना चाहता हूँ। सवाल वोट बैंक का है, मसला इस वोट बैंक को साधने के लिए तुष्टीकरण की सियासत का है। लिहाजा पहले नेताओं ने सियासी रोटियां सेकी, फिर मौलाना तौकीर अपनी उपसाऊ भाषा के साथ सामने आ गए। पैंट, आतंकवादी उतारे पैंट, तुम उतारो, तो तुमसे बड़ा आतंकवादी कौन है? अभी जो एक वाकया आपने सुना, तो आतंकवादियों, वो असल में आतंकवादियों ने तुमसे ही सीखा है। तुमसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है जो लोगों की पैंट उतारने का काम करता है, वरना ये बेरोजगार लोग हैं, इनका धंधा है ये दंगा कराना। तो ये दंगे वाले लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर ऐसे आतंकवादियों, ऐसे देशद्रोहियों का समर्थन करती है तो इससे बड़ा अन्याय सरकार कर नहीं सकती। पैंट उतारी गई या नहीं, पुलिस जांच कर रही, लेकिन मौलाना तौकीर इसके सहारे उकसाऊ बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस गोपाल नामक कर्मचारी को लेकर वो ये बातें कर रहे हैं, उसकी असल पहचान तजम्मुल निकली है। गोपाल नकली तजम्मुल असली वाले घोटाले पर तौकीर की जुबान बंद है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने तर्कस से एक नया तीर छोड़ा, कांवड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने की मांग कर दी। भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी गलती हुई है। जिस तरीके से उन्होंने कॉरिडोर बनाए हैं, मान लीजिए वाराणसी में कॉरिडोर बनाया, उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं। वृंदावन में पैसे कमाने के लिए कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तो आखिरकार कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ियों के लिए उन्होंने विशेष सुविधा क्यों नहीं दी? उनके आस्था पर, उनके पूजा पाठन के लिए, स्वच्छता के लिए आखिरकार उन्होंने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? कोई न कोई कॉरिडोर ऐसे बनाते जिसमें सुरक्षा के साथ साथ उनकी आस्था पर कोई प्रश्न नहीं लगता। अखिलेश अलग कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं, जबकि योगी सरकार पहले ही 750 करोड़ की लागत से अलग कॉरिडोर का फैसला ले चुकी है। पहचान के सवाल पर कांवड़ यात्रा को लेकर जारी बवाल और विवाद के बीच ये 3 तस्वीरें भी सामने आई। गाजियाबाद से लेकर पश्चिमी यूपी के अलग अलग कांवड़ मार्गों पर हिंदू संगठनों ने चेकिंग अभियान चलाया। हिंदू रक्षा दल ने दुकानों, होटलों और ढाबों में घूम घूम कर जांच की। जांचिए कि सनातनी नाम की दुकान कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति तो नहीं चला रहा। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां पुलिस ने कांवड़ रूट पर फ्लैग मार्च किया।
यात्रा मार्ग पर सफाई, सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की जांच की, लेकिन कांवड़ रूट में पहचान अभियान की शुरुआत जिन यशवीर महाराज ने की, उन्हें हरिद्वार जाने से पहले ही रोक दिया गया। सनातन धर्म के बोर्ड को लगाना, हमारे देवी देवताओं के बोर्ड लगा करके दुकानें खाद्य पदार्थ की चलाना, इन मुसलमानों को किसने अधिकार दिया? ये किसी ने इनसे पूछा नहीं। जो पूछेगा वो हमारे से पूछता है। अरे सनातन धर्म के लोग हैं, हम ऋषियों की संतान है। अपने धर्म का पालन करना, धर्म की रक्षा करना, और ये भारत राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपना कर्तव्य का पालन करते हुए इसके साथ साथ में साधु को किसी की भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। आज के ये सेकुलरवादी नेता विपक्ष के, ये उस विचारधारा के नहीं है। इनके सामने न सनातन धर्म है, न ये देश है। देश और धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो केवल अपनी कुर्सी का मतलब है। उनकी कुर्सी सुरक्षित हो जाए, कुर्सी चली गई तो वापिस आए, उसके लिए चाहे देश के साथ गद्दारी करनी पड़ो, चाहे सनातन धर्म के साथ गद्दारी करनी पड़े, और चाहे सनातन धर्म और भारत राष्ट्र की रक्षा करने वाले को इन्हें आतंकवादी कहना पड़े। स्वामी यशवीर महाराज कह रहे हैं, सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? अभी जो एक वाकया आपने सुना, तो आतंकवादियों, वो असल में आतंकवादियों ने तुमसे ही सीखा है। तुमसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है जो लोगों की पैंट उतारने का काम करता है। वरना ये बेरोजगार लोग हैं, इनका धंधा है ये दंगा कराना। तो ये दंगे वाले लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर ऐसे आतंकवादियों, ऐसे देशद्रोहियों का समर्थन करती है तो इससे बड़ा अन्याय सरकार कर नहीं सकती। पैंट उतारी गई या नहीं, पुलिस जांच कर रही, लेकिन मौलाना तौकीर इसके सहारे उकसाऊ बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस गोपाल नामक कर्मचारी को लेकर वो ये बातें कर रहे हैं, उसकी असल पहचान तजम्मुल निकली है। गोपाल नकली तजम्मुल असली वाले घोटाले पर तौकीर की जुबान बंद है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने तर्कस से एक नया तीर छोड़ा, कांवड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने की मांग कर दी। भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी गलती हुई है। जिस तरीके से उन्होंने कॉरिडोर बनाए हैं, मान लीजिए वाराणसी में कॉरिडोर बनाया, उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं। वृंदावन में पैसे कमाने के लिए कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तो आखिरकार कावड़ यात्रा के लिए, कावड़ियों के लिए उन्होंने विशेष सुविधा क्यों नहीं दी? उनके आस्था पर, उनके पूजा पाठन के लिए, स्वच्छता के लिए आखिरकार उन्होंने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? कोई न कोई कॉरिडोर ऐसे बनाते जिसमें सुरक्षा के साथ साथ उनकी आस्था पर कोई प्रश्न नहीं लगता। अखिलेश अलग कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं, जबकि योगी सरकार पहले ही 750 करोड़ की लागत से अलग कॉरिडोर का फैसला ले चुकी है। पहचान के सवाल पर कांवड़ यात्रा को लेकर जारी बवाल और विवाद के बीच ये 3 तस्वीरें भी सामने आई। गाजियाबाद से लेकर पश्चिमी यूपी के अलग अलग कांवड़ मार्गों पर हिंदू संगठनों ने चेकिंग अभियान चलाया, की सियासत पर भी हमला बोल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आस्था के बीच वोट बैंक वाली सियासत से विपक्ष कब आ जाएगा। सवाल की कांवड़ यात्रा के बीच गृह युद्ध वाली बात क्यों? और सबसे बड़ा सवाल कि मुस्लिम लीग प्लस तौकीर बराबर सपा प्लस कांग्रेस की थी, क्या ये सब पहले से तय था? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता